नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना चाहिए क्या है आपके कायदा। क्योंकि वैसे तो ये सवाल नहीं बनता है, लेकिन ये लोकतंत्र और इस देश में देशवासियों की क्या भावना है, क्या इच्छा है, क्या अपेक्षा है, क्या इरादा है, ये इस देश के सरकार के पास भी जाना चाहिए और शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान की तरफ भी जाना चाहिए। इसलिए हम आपको आज के बिंदास में पूछ रहे सवाल कि क्या पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना चाहिए। जी हां, वो पाकिस्तान जो इस देश का शत्रु राष्ट्र है। यहां के सरकार ने, आने वाले हर प्रधानमंत्री ने, गए हर प्रधानमंत्री ने कई बार इस देश को आजमा के देखा, लेकिन कुत्ते की दूम जैसे कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही पाकिस्तान का यह चरित्र कभी बदल नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम इस पर हमेशा प्रयोग करते रहे और उन प्रयोगों ने इस देश के सीमा के ऊपर लड़ने वाले कई जवानों की जान ली, कई सिविलियंस की जान ली, और न जाने ये सिलसिला कब रुकेगा। हैवानियत की हदें हो गई है और युद्ध नीति के सारे संकेतों को तोड़ते हुए पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों के सर को कलम कर कर वो लेके गए हैं। क्या हो रहा है? इस देश का सर, प्रधानमंत्री, राजनीति के प्रमुख कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस देश का होम मिनिस्टर, इस देश का रक्षा मंत्री क्यों अभी तक चुप है? देश सवाल पूछ रहा है और ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए सुदर्शन टीवी ने मुहिम चलाई कि जरदारी जवाब दो, और अब तक कई हजार लोग जरदारी को सीधे कॉल भी कर चुके हैं। लेकिन अब ये बहुत हो गया। अब बस और नहीं, ये हमको सोचकर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। दुनिया के आतंकवाद का अड्डा बन चुके, दुनिया के लिए खतरा इस देश के ऊपर, अब सख्त कदम उठाकर इसके नामो निशान को मिटाना, यही एकमात्र प्रयोग बचा है। बाकी सारे प्रयोग पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके। आइए, क्या है आपका कहना? अब हमेशा की तरह कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। आप स्काइप के द्वारा भी वीडियो में अपनी बात को रख सकते हैं। अभी हम बिंदास में 10 सेकंड का समय कॉलर को अपनी बात रखने के लिए देंगे, इसलिए बाकी बातें करे बगैर अपने मुद्दे को सीधे रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप साथ में इस कार्यक्रम को www.sudarshan.tv.com पर भी देख सकते हैं। अब हमारे फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। पहले कॉलर, नमस्कार। नमस्ते सर, मैं आनंद बोल रहा हूँ पूना से। सर बोलिए आनंद जी। सर, मैं ये कहता हूँ कि ये जो अपनी वर्तमान सरकार है, ये तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का तो इनके अंदर दम ही नहीं है। सबसे पहले बात कर ये है कि अगर कोई मोदी जैसा कोई अगर दबंग नेता, कोई बहादुर नेता अगर हमारा होता तो ये दो कौड़ी के भिखमंगे देशों की क्या किसी भी देश की हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी सर। और सर, जो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो यहाँ घुसपैठ हो रहा है सर, उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कल को ये बिल्कुल बहुत ही जल्द सुदर्शन टीवी ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कैंपेन चलाने वाला है। और आपके पास जो भी ऐसे घुसपैठिए हैं, आपको जिनके बारे में डाउट है, जिनके बारे में आप पुख्ता आपको जानकारी है, ऐसी जानकारी आपके पास रखे। बहुत ही जल्द हम बड़े पैमाने पर इस विषय पर भी कार्यक्रम करेंगे। लेकिन बांग्लादेश का नंबर बाद में, पहले पाकिस्तान का नंबर लगाना है। हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों के मन में भारत के खिलाफ कैसे जहर भरा जाता है, और वो बचपन से लेकर मरने तक भारत के खिलाफ बोलकर अपने यहाँ के सारे कमियों को दूर करने के लिए या कमियों को भूल जाने के लिए वहां के राजनेता लोगों को भारत के खिलाफ बोलने का विष पिलाते हैं। एक बच्चा छोटा, देखिए भारत के खिलाफ क्या बोलता है। 50 साल के बाद पाकिस्तान का भी यह हाल है। बुनियादी कश्मीर गुलाम नहीं, वहां गली गली, नगर नगर, कूचे कूचे, डगर डगर से आजादी के तराने गाए जाते हैं। वहां हर शहीद की मैयत को जन्नत के दूल्हे की सवारी कहते हैं, और ऐसी कौम को गुलाम मेरे मुखालिफिन और उनके हवारी कहते हैं। जनाबे सदर, उठाओ, बताओ भारत को बहुत हो चुकी मक्कारी, अब बहुत हो चुका है फरेब। वक्त है अब भी समझ लो, वरना उठ पड़ेगा पूरा देश। देश अगर उठ गया तो समझो आफत ही आ जाएगी। हिंदुस्तान के कोने कोने में कयामत आ जाएगी। फिर कैसे तू अपने एटम बम से हमें धमकाने आएगा? उसे चलाने बोल जिता से बापू तेरा आ जाएगा। अब की फिक्र मत कर, अब की फिक्र मत कर, चेहरे का। ये कवि सम्मेलन है, इसके बाद हम आपको बच्चे का वीडियो भी दिखाएंगे। ये कवि सम्मेलन चल रहा है कि भारत के खिलाफ कैसे पाकिस्तान में जहर उगला जाता है। अपना बदलकर अमृतसर से बहेगा सिंधु नदी, फिर सदियों सदियों तक नेहरू जैसा शैतान न होगा। कश्मीर तो रहेगा, हिंदुस्तान नहीं होगा। जी हां जनाबे सदर, हम
ये तो कवि सम्मेलन का वीडियो हम छोटे बच्चों और स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है वो भी आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। कॉलर से पहले बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। लोगों की आवश्यकता है। हाँ, सरदार पटेल जैसे लोगों की आवश्यकता है आज। बिल्कुल। तो तभी जो है हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। और हमारे लिए जो है सरदार पटेल जैसे निर्णायक लोगों की भूमिका होनी चाहिए, जो उन्होंने जजमेंट दिए, उन्होंने जो निर्णय किया। धन्यवाद। हम आपको और भी वीडियो दिखाते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान में कैसा जहर उगला जाता है। और बता दो शैतान की बेटी को, बंदर के औलाद पूरा तेरा कभी भी अरमान ना होगा। पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा। तोरे दिन की बात कुतिया तेरे मुंह में खाक। भारत माता का किस्सा भी कर डालेंगे पाप। मेरे सगीर में नेहरू जैसा फिर पैदा शैतान ना होगा। राजा गाइड डाकू और पृथ्वी जैसे कई सरदार वारी गजनवी कासिम ने कर डाले मुद्दा। जाफरात की मेजों पर अब कोई पैमान ना होगा। पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा। हिंदुस्तान की जानिब सुन लो, फिर अपनी तैयारी है। तकबीरों से गूंजने वाली और जो वापस आ रही है। बनिए तेरे हिंदू मत का बाकी नाम शान ना होगा। पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा। करके क्या तुझे मंगरिया लौंडी तुझे बनाएंगे। तुझसे होने वाली नस्लों को सबक ऐसा सिखाएंगे। बंद करके तेरी बोली दिखना चाहेंगे। खाएगी तू हमसे छित्ता तेना गंचने चुबाएंगे। भगवान की पूजा करने वालों, बाकी तुम्हारा नाम निशान ना होगा। पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा इंशाअल्लाह। भगवान की पूजा करने वालों का नामो निशान मिटाने की बात करने की सीख दी जाती है और ऐसे वीडियो लाखों की संख्या में पाकिस्तान में शेयर किए जाते हैं। भारत के खिलाफ जिस देश का एक सूत्री कार्यक्रम है कि भारत का नामो निशान मिटाना है, जो कहते हैं कि लड़के लिया पाकिस्तान हंस के लेंगे हिंदुस्तान, इनको सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे पाकिस्तान में जब बढ़ रहे जहर को हमारे ऊपर हावी होने के पहले ही इसको निस्त नाबूद करना जरूरी है। अमेरिका कई हजार किलोमीटर पर बैठकर तय करता है कि दुनिया का फलाना देश अमेरिका के लिए खतरा है और उसको खत्म कर देता है। हमारे पड़ोसी जो कि इस देश से कभी निकला है, ऐसा ही देश जो आज हमारे लिए कैंसर से भी बड़ा खतरा है, जिसने 2 लड़ाई हमारे साथ लड़ी और आतंकवाद की लड़ाई तो जो पल पल हमारे खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन फिर भी आज हम उसको फेवरेट नेशन का दर्जा दे रहे, उसके साथ क्रिकेट के मैचेस खेल रहे, उसके साथ व्यापार की बातें हो रही है। उसके विदेश मंत्री के साथ हमारा विदेश मंत्री गर्मजोशी से हाथ मिलाता है और उधर -30 डिग्री पर हमारा जवान अपनी जान देश के लिए खो देता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। रवि प्रकाश बोल रहे हैं पटना बिहार से। बोलिए। अब यहाँ पे एक बार पाकिस्तान से 2-2 हाथ हो जाना चाहिए, पता चले कि कोर्स में कितना दम है। ये हवा खाली मारते हैं ये इस तरफ से, तो उसको जवाब मिलना चाहिए, करारा जवाब। केवल नेता लोग भाषण देते हैं कि ये करना है वो करना है, करते नहीं है, नपुंसक ये लोग हो गए हैं। एक बार ईंट का ईंट, जवाब पत्थर से पत्थर होना चाहिए, ताकि लगे कि क्या है इंडिया और भारत को पता चले। बिल्कुल। अब बस और नहीं, बहुत हो गया। अब एक बार सबक सिखाना जरूरी है और सबक केवल नामो निशान मिटाने का है और कोई नहीं। इतनी माफिया तो किसी भगवान ने भी, बड़े दिल वाले भगवान ने भी किसी शैतान को नहीं दी। इतनी बार माफ कर चुका है भारत पाकिस्तान को। हमने लड़ाई में उनको पराजित किया, उनके लाखों सैनिक हमारे पास जेल में बंद थे। हम चाहे तो उनके ऊपर वो सब कुछ कर सकते थे जो पाकिस्तान आज अपने जेल में बंद भारतीय कैदियों के साथ कर रहा है, उनको धर्मांतरित करने के लिए कह रहा है। उनमें से कई लोगों को जबरदस्ती भारत में स्पाई बनाकर दोबारा भेज रहा है। आपके सामने हम वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें भारत ने लड़ाई जीतने के बाद कितने कैदियों को छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। वो सारे वीडियो आपके सामने हैं, स्क्रीन पर साथ साथ में चलाते रहेंगे। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी।